द्वितीय अध्याय प्रथम भाग -2 श्लोकः संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। श्लोकः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्लोकः श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासु शचनानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। श्लोकः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयं तः परम्। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। श्लोकः देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। श्लोकः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय जड़ पदार्थ हैं वो तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। श्लोकः यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ व्यथित सुखी दुखी नहीं कर पाते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। श्लोकः नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंतर अर्थात तत्व देखा है। श्लोकः अविनाशी तु तद्विद्धि यान् सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। श्लोकः अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। श्लोकः येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। श्लोकः न जायते म्रियते वा कदाचि न नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्मरहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और पुराण अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोकः वेदा विनाशन नित्यम ये अन्मज्मव्ययम् कत्स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्मरहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। श्लोकः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि
मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। श्लोकः नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती।